4 PM न्यूज़ नेटवर्क में दोस्तों आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राशिद ज़हीर। 19 जून को यानी कि फ्राइडे को अमेरिका और ईरान सिग्नेचर करने वाले MOU पर देर रात में जब दुनिया उम्मीद ये कर रही थी कि बैरूत का बदला लेने जा रहा ईरान ने ऐसा काम किया है कि इसराइल जो स्पॉइलर है, नेतन्याहू जो उस सबोटाज करना चाहता उस बातचीत को, उसका उन्होंने इरादा भांप लिया और आखिरकार वो राज़ी हो गए। ईरान की सिक्योरिटी काउंसिल की तरफ से, ईरान की स्टेट टीवी की तरफ से बराबर ऐलान हो गया कि हम लोगों के बीच में मुआहदा तय हो गया है। दुनिया के बड़े बड़े मुल्कों ने, इटली, जर्मनी, फ्रांस ने कांग्रेचुलेट किया है। एंटोनियो गुटेरेस जो महासचिव हैं UN को, उन्होंने भी उसको जो है वेलकम किया है। और ट्रंप की तरफ से जो बयान आए हैं और बाकी जो बयान आता है वो मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ। आप देखेंगे दोस्तों, सबसे पहले ये स्टेट टीवी ने भी बताया है और बाकी कई जगह पर ये काम बन चुका है। और बड़ी खबर ये है कि नेतन्याहू का वो इरादा वो पूरा नहीं हो पाया जिसको वो चाहता था। 19 जून को वहाँ पर JD वेंस जा रहे हैं और वहाँ पर कालीबाफ भी जाएंगे स्पीकर। हालांकि कालीबाफ का एक बयान आया है, उन्होंने कहा ये सारे पॉइंट्स जो हैं ईरान के पक्ष में हैं, लेकिन उसके बावजूद भी मैं इसका समर्थन नहीं करता, क्योंकि इतिहास में ईरान, अमेरिका ने और इसराइल ने कई बार धोखे दिए हैं। ये भी मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ। कालीबाफ का ही बयान आया जो आपकी स्क्रीन पर है। द लास्ट थिंग आई विल से अबाउट दिस MOU, इस MOU के बारे में एक ही बात कहूँगा कि ये सारे कंटेंट जो हैं दे आर वेरी अमेजिंग एंड 100% इन फेवर ऑफ ईरान के पक्ष में है, बट आई स्टिल वुड नॉट सपोर्ट इट। बड़ी बात है, जब तय हो चुकी है, दुनिया कह रही है, वो ये बात क्यों कह रहे हैं? उन्होंने कहा कि बिकॉज US, अमेरिका और इसराइल जो है, उन्होंने कई बार ये शो किया है हिस्ट्री में कि नो एग्रीमेंट मैटर्स टू देम, उनके लिए कोई एग्रीमेंट मैटर नहीं करता है। और उन्होंने कहा मैं ये चाहता हूँ, आई होप का मैं गलत साबित हो जाऊँ, ये मैकेनिज्म काम कर जाए, US अबाइड करे बाय इट्स कमिटमेंट, अपने कमिटमेंट को पूरा करे, बट आई डाउट, मुझे डाउट है। उन्होंने कहा ईरान के जो शैटर्ड हैं, ऑल प्रेडिक्शन मैनेज रेसिस्टेंस, चलिए छोड़ दीजिए, ये मैं आपको शुरुआत में खबर ही आई थी। अब देखें आप, नेतन्याहू ने कहा है ट्रंप से कि IDF विल नॉट विड्रॉ फ्रॉम सदर्न लेबनान। उसके लिए तो ये समझ लीजिए मौत का सामान हो गया है। लेकिन कुछ खबरें आ रही हैं कि जो ट्रंप ने अपने सोशल प्लेटफॉर्म पर मैसेज छोड़ा, उसमें कहा कि ये पीस होगा इंक्लूडिंग लेबनान। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। JD वेंस एंड कालीबाफ विल साइन द डील इन पर्सन ऑन फ्राइडे जेनेवा, स्विट्ज़रलैंड में फ्राइडे को जा रहे हैं और वहाँ पर ये काम बन जाएगा। अब ये आप देखें, नथिंग अबाउट द स्टेट ऑफ हॉर्मज़, इसकी मैं बात दिखाता हूँ। ये जो आप देख रहे हैं, ये I-24 न्यूज़ का कॉरेस्पॉन्डेंट है। इसने कहा कि भाई क्या मिला है इस स्ट्रेटेजिक डिसास्टर से? अमेरिका जो है ईरान को पेनल्टी की जगह उसको मिला क्या है रिटर्न में? कुछ भी नहीं मिला उसको। उसने कहा काफ़ी अच्छी बात है, उसने कही है, एक बात मैं और पढ़कर सुनाता हूँ। उसने कहा नो प्रोक्सी एंड में नथिंग, नो न्यूक्लियर, नो बैलिस्टिक मिसाइल, नो प्रोक्सी, कोई बात ही नहीं हुई उसमें। Immediately after signing MOU, Iran will get $12 billion and sanction waivers on oil. ऑयल के ऊपर और 12 सारे सैंक्शन हट जाएंगे और $12 बिलियन जो डॉलर उसको मिल जाएगा। पेट्रोकेमिकल प्रोडक्ट, गैस वगैरह वो सब एक्सपोर्ट करेगा। ईरान विल ओपन द स्टेट ऑफ हॉर्मज़ विद इरानियन मैनेजमेंट एंड सर्विस फीस इन रिटर्न। सर्विस फीस भी वो लेने जा रहा है। आप देखें, अमेरिका के प्रेसिडेंट JD वेंस वो प्लान कर रहे हैं कि साहब जेनेवा फ्राइडे को वो पहुँचेंगे ईरान डील साइनिंग सेरेमनी में विद फॉर्मर, पता नहीं विद फॉर्मर क्यों लिखा है इसके अंदर। प्रेसिडेंट ट्रंप जो है पॉसिबली अटेंड कर सकते हैं, इनको वैसे मज़ा भी आता है इस तरह के काम करने में। आप देखें खबर, ये ईरान के टीवी की खबर है कि ईरानियन स्टेट टीवी अनाउंस US ईरान पीस डील। ये मैं आपको दिखा देता हूँ। ये वाइट जो वार्ड निकल रहा है, ये वाइट हाउस से निकल रहा है, जो सफ़ेद कलर का धुआं है। White smoke seen at the White House. According to tradition, this means a new peace deal has been signed. ये हम कभी वेटिकन में देखा करते थे, धुआं निकलता था जब पोप चुना जाता है। आप देखें, प्रेसिडेंट ट्रंप ने कहा कि नेतन्याहू जब दोपहर बैरूत में इसने हमला कर दिया और बातचीत कल वर्चुअल सिग्नेचर होने भी जा रहे थे, तो ऐसे में उम्मीद ये थी कि ईरान ने भी कहा कि बदला लिया जाएगा। बैरूत के अंदर उसने हमला किया, ईरान उस पर हमला करने जा रहा था, उसको ये भी कहा गया कि आप कुछ पैसे ले लें, हमला ना करें। ईरान ने इसको रिजेक्ट कर दिया था। अब प्रेसिडेंट को देखें, प्रेसिडेंट ट्रंप ने कहा नेतन्याहू हैज़ नो
मतलब उसको कोई फकिंग मतलब जजमेंट करने का कोई उसके पास कोई दिमाग ही नहीं है। जब मैंने उसको ये मैसेज कर दिया है और आई एम वेरी अनहैप्पी विद द अटैक इन बैरूत, उसने कहा कि बीबी यानी कि नेतन्याहू ने ये किया क्यों था अटैक, जब मैं कह रहा हूँ कि उसके पास जजमेंट करने की ताकत ही नहीं है। फॉक्स टीवी पर उन्होंने ये बात कही, बार बार गालियाँ भी बकते रहे। अब आप देखें, ये फॉक्स टीवी ने कहा कि ट्रंप ने कहा कि यूएस एंड ईरान हैव रीच्ड पीस डील। फॉक्स न्यूज़ आ चुकी सब जगह से खबरें। ये ट्रंप ने कहा कि यूएस ईरान हैव रीच्ड, ये तो मैं आपको दिखाई चुका हूँ। ये आप एक खबर देखेंगे आप, ये डोनाल्ड जे ट्रंप ने जो अपने सोशल प्लेटफॉर्म पे एक बात कही थी वो दिखाना चाहता हूँ आपको। उन्होंने कहा ये आज मॉर्निंग में जो बैरूत में अटैक वो हमला हुआ शुड नॉट हैव, ये नहीं होना चाहिए था। पर्टिकुलरली उस दिन जब हम बहुत क्लोज थे डील के, इसराइल अपना राइट रखता है डिफेंड करने का अगेंस्ट थ्रेट्स, लेकिन अटैक इट वाज रिस्पॉन्डिंग वाज वेरी स्मॉल मीनिंगलेस, कोई मतलब नहीं था इसका। नो बडी वाज, कुछ को चोट नहीं आई है, नो इंजर्ड, नो किल्ड, शुड नॉट, और ये आगे नहीं बढ़ना चाहिए। उन्होंने कहा वी आर वेरी क्लोज टू डील विल ब्रिंग पीस इन द रीजन इंक्लूडिंग टू लेबनान, यानी कि लेबनान का नाम खुद ही ट्रंप ने ले लिया है कि वी आर वेरी क्लोज टू डील पीस डील ऑल रीजन इंक्लूडिंग लेबनान। ये है वो बड़ी बात, और तमाम दोनों साइडों को इसको ध्यान रखना चाहिए। दे शुड नो मोर अटैक बाय द इसराइल एनीवेयर इन लेबनान, लेबनान में कहीं पर वो हमला नहीं होना चाहिए। चलिए खैर, ये बता दिया मैंने आपको। ट्रंप ने ये बड़ी ज़बरदस्त बात कही है, इसमें कोई दो राय नहीं है। सायरन बजने लगे थे किरियात शुमोनोव वगैरह पर, इनकी ये बात हो गई है। पुतिन ने भी कहा कि साहब आपको कांग्रेचुलेट करते हैं, 80 साल के हो गए। ये शहबाज शरीफ ने कल रात ही दरअसल इसको ट्वीट कर दिया था। असल में होता क्या है, पेट में है ना कुछ गड़बड़ी मच जाती है जो छोट खैर छोड़िए इस बात को। तो ये मैं खबर है आपको बता रहा हूँ दोस्तों। मैंने आपको कल बताया था कि अल-शरा जो सीरिया के प्रेसिडेंट हैं उनको अमेरिका बुलाया गया था और उनसे कहा गया कि साहब आप जो हैं थोड़ा सा वहाँ पर सपोर्ट करें हिजबुल्लाह के ख़िलाफ़। उन्होंने कहा नहीं, मैं इंटरफेयर करूँगा ही नहीं इस बारे में। ठीक है जनाब, ये खबर मैंने आपको दिखा दी है। ये शूरा ईरान की जो टॉप सिक्योरिटी बॉडी है, उन्होंने कहा MOU एंड वॉर ऑन ऑल फ्रंट्स लिफ्ट US नेवल ब्लॉकेड। ये हटने वाला है फ़ौरन, मैं इसका स्क्रीनशॉट ले लेता हूँ। ये प्रेस टीवी से है जो मैं आपको दिखा रहा हूँ। लोग सब सड़कों पे आ गए हैं, बड़ी ज़बरदस्त बात है। ख़त्म अल अंबिया हेडक्वार्टर से आया कि वॉर ऑन ऑल फ्रंट्स इंक्लूडिंग लेबनान विल एंड इमीडिएटली बेस्ड ऑन द US ईरान मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग। UN के चीफ जो एंटोनियो गुटेरेस हैं उन्होंने वेलकम किया है ईरान के उसको। ये पूरा का पूरा वो बयान है ईरान के सुप्रीम लीडर का, जो मैं आप सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल का, इसके अंदर वही बातें हैं। ये ईरान के डिप्टी फॉरेन मिनिस्टर हैं सेज, इन्होंने कहा कि फाइनलाइज हो जाएगा और जिनेवा के अंदर फ्राइडे को ये सिग्नेचर होने वाला है। कतर का डेलीगेशन एक्चुअली पहुंचा हुआ था वहाँ पर तेहरान में, उसका बड़ा वो है, और कतर ने वेलकम किया US की ईरान की डील को, थैंक्स किया पाकिस्तान को, रीजनल इंटरनेशनल पार्टीज़ फॉर अचीव MOU। चलिए खैर, लंबी खबर हो जाती है, बड़ी खबर यही है दोस्तों जो मैंने आपको बताई है। आपको खबर कैसी लगी अपनी राय कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। नेक्स्ट टाइम मैं किसी खबर के साथ हाजिर होता हूँ। जय हिंद।